तो पेपर देने से पहले आपको इसको पूरा याद करना, ठीक है। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों को शेयर कर देना, जिससे वो भी 60 में 60 नंबर लेके आ सके यहाँ पर सामाजिक विज्ञान के पेपर में। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल, वार्षिक मूल्यांकन सत्र 2025-26, विषय सामाजिक विज्ञान। समय आपका 2.5 घंटे रहेगा। कक्षा 6, पूर्णांक आपका 60 नंबर का रहने वाला है। तो आपके बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं 1 से 5 तक। निर्देश आता सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक आपका निर्धारित है। तो प्रश्न पहला आता है, पृथ्वी का कुल कितना भाग जल से घिरा है? तो आपका यह आता है 1/2 भाग, बी आता है 1/4 भाग, सी आता है 3/4 भाग और डी आता है 2/3 भाग। तो यहाँ पृथ्वी का कुल कितना भाग जल से घिरा है? तो इसका आंसर आपका 3/4 भाग हो जाएगा, ठीक है। आपका यहाँ पहले का सी राइट आंसर रहेगा। फिर आपका दूसरा आता भारत के सबसे प्रभावशाली एवं लोकप्रिय महाकाव्यों के नाम है। तो आपका आता महाभारत और रामायण, बी आता आपका कुमार संभव और रघुवंशम, सी आता बुद्धचरित और ठीक किराता अर्जुनीय और आपका डी आता भट्टी काव्य और शिशुपाल वध। तो भारत के सबसे प्रभावशाली एवं लोकप्रिय महाकाव्यों के नाम है। तो इसका आंसर आपका महाभारत और रामायण हो जाएगा, ए राइट आंसर। फिर आपका यहाँ पर प्रश्न तीसरा देख लेते हैं। प्रश्न तीसरा आपका यहाँ पर दिया गया है, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित सही कथन है। तो यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित सही कथन आपको बताना है। तो आपका यह था सरपंच को सरकार नियुक्त करती है और बी आता ग्राम पंचायत के सदस्यों को सरकार नियुक्त करती है और सी आता ग्राम पंचायत के प्रमुख को पंचायत सचिव कहा जाता है और डी आता पंचायत राज व्यवस्था त्रिस्तरीय होती है। तो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित सही कथन है। तो इसका आंसर आपके यहाँ पर डी रहेगा, पंचायत राज व्यवस्था त्रिस्तरीय होती है। अब आपके यहाँ पर चौथा आता सबसे छोटा कार्य क्षेत्र किस इकाई का है? तो आपका ए आता राज्य सरकार, बी आता नगर पालिका, सी आता ग्राम पंचायत और डी आता केंद्र सरकार। तो यहाँ पर सबसे छोटा कार्य क्षेत्र किस इकाई का है? तो इसका आंसर आपके यहाँ पर रहेगा ग्राम पंचायत। फिर आपका प्रश्न 5 आता देश की सीमा सुरक्षा का कार्य करते हैं। तो आपका यह था कृषक, बी आता चिकित्सक, सी आता सैनिक और डी आता शिक्षक। तो यहाँ पर देश की सीमा सुरक्षा का कार्य करते हैं। तो इसका आंसर आपका सैनिक हो जाएगा। तो जो आपके 1 से लेकर 5 तक दिए गए थे बहुविकल्पीय प्रश्न वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे, ठीक है। और पेपर देने से पहले इसको आपको पूरा याद करना है और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिए, जिससे वो भी 60 में 60 नंबर लेके आएँ। अब चलिए आपके रेगिस्तान आते 6 से 10 तक। प्रश्न 6 आता डॉट महासागर को एस आकर का महासागर कहा जाता है। तो इसका उत्तर आपका रहेगा यहाँ पर अटलांटिक, ठीक है। अटलांटिक आपका इसका उत्तर हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। अटलांटिक महासागर को एस आकार का महासागर कहा जाता है। फिर आपका प्रश्न 7 आता वैदिक ऋचाएँ डॉट क्षेत्र में रची गई थी। तो यहाँ पर वैदिक ऋचाएँ आपकी सप्त सैधव, ठीक है, सप्त सैधव, ये आपके यहाँ पर आंसर रहेगा। तो इस तरह से आपके जो यहाँ पर है प्रश्न 7, ठीक है, वैदिक ऋचाएँ सप्त सैधव क्षेत्र में रची गई थी। अब चलिए आपके यहाँ पर प्रश्न 8 देख लेते हैं। आपको यहाँ पर सही से नहीं दिखेगा क्योंकि जो आपका रियल पेपर है वो हमें कुछ इस तरह से मिला है। तो आपको यहाँ पर, ठीक है, हम पढ़ के आपको दिखा देते हैं। पंचतंत्र कथा का मूल संस्कृत पाठ का लगभग डॉट वर्ष पुराना है। तो इसका उत्तर आपका यहाँ पर रहेगा, ठीक है, जो इसका आंसर रहेगा वो आपके यहाँ पर 2000 हो जाएगा। और जो आपका 9 आता अतीत के महान नायकों एवं योद्धाओं की कथा का व्याख्यान करने वाली, ठीक है, लंबी कविता डॉट कहलाती है। तो इसका आंसर आपका रहेगा महाकाव्य, ठीक है। 9वीं का उत्तर महाकाव्य रहेगा। आप यहाँ पर रट लीजिए, ठीक है। आपको यहाँ पर थोड़ा साफ नहीं दिख रहा होगा तो आपको उत्तर यहाँ पर रट लेने हैं, ठीक है। 9वीं का उत्तर महाकाव्य रहेगा। और 10वां था वर्षा जल संचय के लिए, ठीक है, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, वर्षा जल संचय के लिए हिवरे बाजार की सरपंच पोपट राव को 2020 में डॉट से सम्मानित किया गया था। तो इसका आंसर रहेगा पद्मश्री, ठीक है, पद्मश्री आपका इसका आंसर रहेगा। तो इस तरह से आपके यहाँ पर देख लीजिए रेगिस्तान कंप्लीट हो जाते हैं। साथ ही हम आपको यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर रेगिस्तान दिए 6वां रेगिस्तान का आंसर अटलांटिक, 7वें का आंसर आपका सप्त सैधव, 8वें का आंसर आपका 2000, 9वें का आंसर आपका महाकाव्य और प्रश्न 10वें का आंसर पद्मश्री, ठीक है। जो आपको यहाँ पर साफ नहीं दिख रहे थे उनका आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर रेगिस्तान यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है। तो देख लीजिए। आप चलिए आपके यहाँ पर अति लघुत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। 11वां आता प्राचीन समय में भारतवर्ष शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था?
तो इसका उत्तर आपका रहेगा यहाँ पर प्राचीन समय में भारतवर्ष शब्द का प्रयोग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के लिए किया जाता था। फिर आपका 12वां आता भारतीय आरंभिक सभ्यता में अधिकांश नगरों के 2 भाग होते थे। वह कौन सी नगर व्यवस्था थी जिसमें 3 भाग थे? तो इसका उत्तर आपका रहेगा यहाँ पर धौलावीरा वह नगर था जिसे 3 भागों में विभाजित किया गया था। ये आपका 12वें का आंसर रहेगा। फिर जो आपका 13वां प्रश्न दिया गया, भौतिक जगत ही एकमात्र सत्य है, मृत्यु के पश्चात जीवन का होना असंभव है, यह किसका मत है? तो 13वें प्रश्न का आंसर देख लीजिए, यह चारवाक दर्शन का मत है। फिर जो आपका यहाँ पर 14वां प्रश्न दिया गया था, वैशाली नामक स्थान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर आपका रहेगा यहाँ पर वैशाली बिहार राज्य में स्थित है। फिर आपका 15वां प्रश्न आता महानगर निगम किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर आपका रहेगा बड़े शहरों का प्रशासन चलाने वाली संस्था को महानगर, ठीक है, महानगर निगम कहा जाता है। फिर आपका यहाँ पर 16वां प्रश्न आता आर्थिक गतिविधियों के 2 उदाहरण लिखिए। तो इसका उत्तर आपका रहेगा यहाँ पर खेती करना, दूसरा रहेगा दुकान चलाना या व्यापार करना। अब चलिए आपके यहाँ पर लघुत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं 17 से 22 तक। तो आपके 17वां आता पृथ्वी की जलवायु के निर्माण में महासागर एवं महाद्वीप दोनों अपनी अपनी भूमिका कैसे निभाते हैं? तो चलिए 17वें प्रश्न का आंसर देख लीजिए। इसका उत्तर रहेगा महासागर नमी और वर्षा के मुख्य स्रोत हैं जो तापमान को नियंत्रित करते हैं, महाद्वीप हवाओं के प्रवाह को मोड़ते हैं और स्थानीय जलवायु, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए जैसे पहाड़ वर्षा को प्रभावित करते हैं का निर्धारण करते हैं। फिर आपका 18वां प्रश्न आता है सिंधु नदी की कोई 3 सहायक नदियों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर सिंधु नदी की जो सहायक नदी रहेंगी वो झेलम, चिनाब, रावी हो जाएंगी। फिर आपको 19वां आता हड़प्पा सभ्यता के समय खेले जाने वाले किन्हीं 3 खेलों के नाम लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए पासे का खेल, रथ दौड़ और शिकार करना, ये आपके 3 यहाँ पर खेल रहेंगे जो हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, सभ्यता के समय खेले जाते थे। फिर आपका 20वां आता बच्चे अधिक से अधिक दायित्व का, ठीक है, निर्वहन करना कैसे सीखते हैं? तो यहाँ बच्चे परिवार में बड़ों को देखकर स्कूल की गतिविधियों में भाग लेकर और छोटे छोटे कार्य। तो इसका उत्तर है खनन, धंसने, जहरीली गैसों के रिसाव, ऑक्सीजन की कमी और विस्फोट होने का खतरा रहता है जो श्रमिकों की जान के लिए जोखिम पैदा करता है। यह आपका 22वां आता नागरिक शास्त्र का उद्देश्य क्या है? तो इसका उत्तर रहेगा यहाँ पर इसका मुख्य उद्देश्य नागरिकों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक बनाना तथा समाज और सरकार की कार्य प्रणाली को समझना है। अब चलिए आपके यहाँ पर द्वितीय प्रश्न आते हैं। 23वां आता पृथ्वी का मानचित्रण करना कठिन है, मानचित्रण की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका यहाँ पर प्रश्न 23वें का आंसर दिया गया है, पृथ्वी एक गोले के समान है जबकि मानचित्र को एक चपटी सतह या कागज पर बनाया जाता है। ठीक है, पूरा आपका समझा जैसा कि यहाँ तक याद कर लेना है। फिर आपका 24वां प्रश्न देख लीजिए, विश्व भर के अनेक पारंपरिक समुदाय कौन कौन से पर्वतों को पवित्र स्थल मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं? तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 24वें प्रश्न का आंसर रहेगा, तो इसका आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लीजिए। फिर 25वां प्रश्न आता है, इतिहास को समझने में विभिन्न स्रोत हमारी क्या सहायता कर सकते हैं? तो यहाँ पर इतिहास को समझने के लिए स्रोत एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हैं। पुरातात्विक स्रोत जैसे कि खुदाई में मिले बर्तन, सिक्के और इमारतों के अवशेष आपके यहाँ पर समझने में मदद करते हैं, यहाँ तक याद कर लेना है। 26वां आता है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने किस प्रकार लोगों के जीवन को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 26वें प्रश्न का आंसर रहेगा, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस तरह से आपका यहाँ पेपर कंप्लीट हो जाता है। पेपर देने से पहले इसको आपको पूरा याद कर लेना, यही पेपर आपका आने वाला है। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।